तो एक फूड बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं? क्या बात है। लेकिन किचन में आग जलने से पहले थोड़ा कागजी काम तो बनता है। चलिए आज एफएसएसआई लाइसेंस की इस पूरी दुनिया को ना एकदम आसान बना देते हैं। चाहे एक छोटा सा ठेला हो या फिर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट, हर फूड बिजनेस की शुरुआत एक सपने से ही होती है। लेकिन अक्सर ये सपना एक बड़े से सवाल पे आके रुक जाता है। अरे भाई, लाइसेंस कैसे मिलेगा? देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये समझना कि कौन सा लाइसेंस चाहिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच में। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे चक्रव्यूह को एक सिंपल से रोड मैप में बदल देंगे। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? पहले फूड लाइसेंसिंग का पूरा गाइड देखेंगे, फिर इसके 3 टियर सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और रिटेल और फूड सर्विस बिजनेस की बात करेंगे। और आखिर में कुछ स्पेशल केसेस और आगे क्या कदम उठाने हैं इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक बुनियादी चीज को पकड़ते हैं जिस पर यह पूरा लाइसेंसिंग का सिस्टम टिका हुआ है। सब कुछ बस इन 2 सवालों पर आकर टिक जाता है। पहला, आपका बिजनेस किस तरह का है, और दूसरा, आपका सालाना टर्नओवर यानी साल की कमाई कितनी है। बस इन्हीं 2 सवालों के जवाब से तय होगा कि आपको आगे क्या करना है। ओके, अब आते हैं उस फ्रेमवर्क पर, उस ढांचे पर जो भारत के हर फूड बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। इसे कहते हैं 3 टियर सिस्टम, यानी 3 लेवल हैं। सबसे पहले सबसे छोटे बिजनेस के लिए है बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर बीच में आता है स्टेट लाइसेंस, और सबसे बड़े लेवल के ऑपरेशंस के लिए सेंट्रल लाइसेंस। और ये टेबल तो सब कुछ साफ साफ बता देता है। देखिए, अगर सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो सिंपल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। 1.5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच स्टेट लाइसेंस लगेगा, और अगर बिजनेस 50 करोड़ से भी ऊपर का है तो सेंट्रल लाइसेंस जरूरी हो जाता है। एकदम सीधा साधा हिसाब है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यह सिस्टम उन लोगों पर कैसे अप्लाई होता है जो असल में फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर्स। पर आगे बढ़ने से पहले ना, इन 2 शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, रीलेबलर और रीपैकर। रीलेबलर मतलब जो किसी और से प्रोडक्ट बनवाकर उस पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर बेचता है, और रीपैकर मतलब जो किसी बड़े पैकेट से माल निकालकर उसे छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करता है प्रोडक्ट को बिना बदले। चलिए डेयरी का उदाहरण लेते हैं। एक छोटी सी लोकल डेयरी सोचिए, उसको बस 100 रुपए सालाना देकर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। वहीं एक बड़े स्टेट लेवल प्लांट को स्टेट लाइसेंस चाहिए, और कोई नेशनल ब्रांड, उसके लिए जरूरी है सेंट्रल लाइसेंस। सिंपल, बिजनेस का साइज जैसा, लाइसेंस का टाइप वैसा। चलिए अब बात करते हैं उन बिजनेस की जो खाना बनाते नहीं बल्कि उसे स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या बेचते हैं, मतलब ट्रेड और रिटेल वाले। इस कैटेगरी में समझिए सब आ जाते हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज से लेकर सामान ले जाने वाले ट्रक्स तक, होलसेलर्स से लेकर पड़ोस की किराना दुकान तक, पूरी सप्लाई चेन इसी में कवर होती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, एक होलसेलर के लिए भी वही टर्नओवर वाले रूल हैं। छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसे स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं, यानी वो बिजनेस जो सीधे कस्टमर को प्लेट में गर्मा गर्म खाना परोसते हैं। रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कैंटीन्स, ढाबे सब इसी में आते हैं। और यहां भी वही हमारा जाना पहचाना 3 टियर मॉडल एकदम फिट बैठता है। जैसा टर्नओवर वैसा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। जो लोग ठेला लगाते हैं, यानी हमारे हॉकर्स, उनके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन की फीस पूरी तरह से माफ है। जी हां, 0, 1 पैसा नहीं लगता। होटल्स का मामला थोड़ा सा अलग है। यहां लाइसेंस सिर्फ टर्नओवर से नहीं बल्कि होटल की स्टार रेटिंग से भी तय होता है। 4 स्टार तक के होटल्स को स्टेट लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही होटल 5 स्टार या उससे ऊपर का हुआ, उन्हें सीधे सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, टर्नओवर चाहे जो भी हो। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। कुछ ऐसे खास मामले देखेंगे जहां टर्नओवर का रूल काम ही नहीं करता, और फिर सब कुछ समेटकर एक सीधा सा एक्शन प्लान बनाएंगे। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ खास तरह के बिजनेस होते हैं जिनके लिए उनकी कमाई मायने नहीं रखती। उनकी सालाना कमाई चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, उन्हें शुरुआत से ही सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। इस लिस्ट में कौन कौन है? वो जो सामान इंपोर्ट करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, प्रोप्राइटरी फूड बनाने वाले, एक्सपोर्टर्स,
एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स पर जिनके बिजनेस हैं, किसी मल्टी स्टेट चेन का हेड ऑफिस, और हाँ, फूड या हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाने वाले भी। और इन सभी स्पेशल केसेस में और किसी भी बिजनेस के टॉप टियर के लिए सेंट्रल लाइसेंस की जो स्टैंडर्ड सालाना फीस है वो है 7,500 रुपए। तो अब करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, बस ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, पहचानिए कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या केटरर। स्टेप 2, अंदाजा लगाइए कि आपका सालाना टर्नओवर कितना है या हो सकता है। और स्टेप 3, बस इन दोनों चीजों को मिलाकर देख लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या लाइसेंस की। तो अब जब इस खेल के नियम पता चल गए हैं, जब रास्ते की उलझन सुलझ गई है, तो एक लीगल और सफल फूड बिजनेस शुरू करने का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस ये है, इस नई जानकारी के साथ वो कौन सा कमाल का फूड आइडिया है जिसे अब हकीकत में बदला जाएगा?